हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। कैसे हैं आप सब कोई? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज का जो वीडियो है ये मैं आप सभी के रिक्वेस्ट में ही बना रही हूँ। मुझसे कई सारे लोगों ने ये कहा था कि दीदी डायबिटीज़ में वज़न को तेज़ी से कम करने के लिए हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये बताइए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ में अगर आपको अपना वज़न कम करना है तो सबसे पहले आपको अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए बेसिकली आपको किन किन खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में ज़्यादा मात्रा में ऐड करना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं। इसे मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर लंबे समय तक हमारे ब्लड में शुगर या फिर शर्करा की मात्रा बढ़ी हुई रहती है तो उसके कारण से आगे जाकर हमें डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। डायबिटीज़ में अगर आपका ब्लड शुगर लेवल लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है तो हमारी जो बॉडी होती है वो हमें कुछ सिग्नल्स देती है। ये जो सिग्नल्स होते हैं यही बेसिकली डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी को बार बार बहुत ज़्यादा यूरिन आता है, स्पेशली अगर आप रात के टाइम पे देखेंगे और रात के टाइम पे अगर आप 3 से लेकर 4 बार यूरिन जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, तो आपको अपना ब्लड शुगर टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। साथ ही साथ अभी खाना खाएं और 20 से 25 मिनट के बाद फिर भूख लगने लग रही है या बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, हेडेक रहता है, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, सो इसके लिए ये थोड़ा कहीं ना कहीं बॉडी अपने को इंडिकेट करता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो ज़रूर अपना जो ब्लड टेस्ट है वो हमें करवाना चाहिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो उसके लिए आप अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने पूरे बॉडी में लगवाइए। डायबिटीज़ का एक और लक्षण होता है वो ये है कि अगर आपको कहीं पे भी चोट लगती है तो जो घाव है वो जल्दी भरता नहीं है। स्पेशली डायबिटीज़ में या फिर किसी का भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उन्हें अपने पैरों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको पैरों पे कहीं पे भी चोट लगती है और अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और मान लीजिए कि वो घाव भरा नहीं, तो उससे हो सकता है कि आगे जाके इन्फेक्शन होने का खतरा रहे। तो पैरों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। आपको एनी टाइम शूज़ पहन के रहना चाहिए या फिर स्लीपर्स आपको पहनना ज़रूरी है। और आप जब शूज़ पहनते हैं तो ऐसे शूज़ को चुनाव करिए जो कि सामने के साइड से, यानी जहाँ पे आपकी पैरों की उंगलियाँ होती है उसको भी पूरा कवर करे और पीछे की आपकी एड़ियों को भी अच्छे से कवर करे। साथ ही साथ आप अपने जो फूट होते हैं पैरों पे कोई अच्छा जो क्रीम होता है, फूट क्रीम, उसका यूज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि एड़ियाँ अगर फटती है और अगर मान लीजिए कि आपने ध्यान नहीं दिया तो फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा भी रहता है। तो फूट क्रीम का आप ज़रूर यूज़ करिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बायोनोवा का कोजी सॉफ्ट फूट क्रीम ज़रूर यूज़ करें। मेरे पास है बायोनोवा का कोजी सॉफ्ट फूट क्रीम। ये स्पेशली डायबिटिक फूट क्रीम है और ये जो क्रीम है ये पोडियाट्रिस्ट रिकमेंडेड है। पोडियाट्रिस्ट को पथ चिकित्सक कहा जाता है। ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो कि हमारे लोअर लेग के रिलेटेड इश्यूज़, यानी हमारे फुट हुआ, एंकल हुआ, इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए ये डॉक्टर्स होते हैं। तो ये वो क्रीम को रिकमेंड कर रहे हैं। ओके, साथ में अगर आप देखेंगे तो ये जो क्रीम है ये प्रॉमिस करता है कि अगर आपको पैरों में सीवियर ड्राई स्किन है आपके फुट एरिया में तो उसे कम करता है। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। स्किन में अगर इरिटेशन की प्रॉब्लम है तो उसे कम करता है। कॉन्स की इशू अगर है तो उसे भी ये सॉफ्ट करने में मदद करता है। चलिए अब हम इसके इंग्रेडिएंट को देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि एलोवेरा 10% है, इसमें सैलिसिलिक एसिड 10% है, साथ में ग्लिसरीन 5% है, एलार्जिन बेस में 5% है। एलोवेरा का काम ये होता है कि ये जो है ये स्किन को रिहाइड्रेट करने का काम करता है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है सो वो उसको हाइड्रेट करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाने का काम करता है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें ग्लिसरीन भी डला हुआ है। सो ग्लिसरीन जो होती है ये मॉइस्चर को लॉक कर देता है। सो इससे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी देर तक सॉफ्ट रहेगी और सॉफ्ट रहेगी आपकी स्किन तो वो बहुत जल्दी हील होने में मदद होगा। और अगर आपके पैरों की एड़िया फट रही है तो एलोवेरा एंड ग्लिसरीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बेसिकली स्किन की सॉफ्टनेस को वापस लाता है। साथ में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस क्रीम में एलार्जिनिन है। एलार्जिनिन एक तरीके का अमाइनो एसिड होता है जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो फीट की सेंसिटिविटी होती है उसे भी ये बढ़ाने में मदद करता है। ये जो क्रीम है ये मेन एंड वुमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये 100% वेजिटेरियन है ये क्रीम। चलिए अब हम ये देखते हैं कि इस क्रीम को लगाना कैसे है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका डायरेक्शन फॉर यूजेस दिया हुआ है। इसे लगाने के पहले आपको अच्छे से अपने पैरों को धोना है और उसे ड्राई करना है। इसके बाद ये जो कोजी सॉफ्ट का क्रीम है इसे लेकर अपने जो फीट एरिया है उस पर आपको अच्छे से इसको मसाज करनी है जब तक कि क्रीम जो है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब ना हो जाए। और इस क्रीम को आपको रोज़ाना कम से कम 2 से 3 बार अपने पैरों पे लगाना है या फिर आपके जो पद चिकित्सक डॉक्टर है वो जैसे रिकमेंड करते हैं वैसे आपको इसे यूज़ करना है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो ये 18/6/2019 की है। इसे 36 महीने के पहले हमें यूज़ कर लेना है और इसकी जो MRP है ये 325 रुपये है। ओके, अभी इसे स्टोर कैसे करना है देख लेते हैं। इसे आपको कूल प्लेस में रखना है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, कूल और ड्राई प्लेस में इसको आपको रखना है। अभी मैं आपको ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है ये ओपन करके क्रीम दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली ट्यूब है जो कार्डबोर्ड के अंदर था और इस तरीके की पैकेजिंग में है और यहाँ पर ये है इसका क्रीम। इस क्रीम को आपको रोज़ाना 2 से लेकर 3 बार अपने फीट पे अप्लाई करना है। इसे लगाने के बाद थोड़ी सी ठंडक सी लगती है। जिन्हें भी डायबिटीज़ की परेशानी है वो ज़रूर इसे अप्लाई करिएगा। और अगर आपको डायबिटीज़ की परेशानी नहीं है लेकिन आपकी एड़ियाँ जो है वो काफ़ी फटी हुई हैं तो इसे आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर आपको इस क्रीम को परचेज़ करना है तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से डाइट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन्हें प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रह सकता है और आपका वजन भी तेज़ी से कम होने में मदद हो पाएगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी फ्राइड फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, इन्हें आपको टोटली अवॉइड करना है। जितना आप फ्राइड फूड लेते जाएंगे उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप हाई कैलोरी फूड आप कंज्यूम करना शुरू कर देंगे तो आपका वजन बढ़ने लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मुझे रोज़ाना एक 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, आराम कर रही हूँ। इसके लिए रोज़ मुझे करीब करीब 1500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अगर मुझे रोज़ाना 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है और मैं रोज़ाना 2000 कैलोरीज का खाना खा रही हूँ तो ये जो बीच का जो 500 कैलोरीज मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ जिससे कि मैं खर्च नहीं कर पा रही हूँ उसके कारण से मेरा वजन जो है वो बढ़ने लगेगा। अगर रोज़ाना मुझे 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है और मैं 1500 कैलोरीज का ही खाना खा रही हूँ तो ये एक बैलेंस रहेगा। इससे जो इतना मेरा अभी वजन है उतना मेंटेन रहेगा। वहीं अगर रोज़ाना मुझे 1500 कैलोरीज की ज़रूरत है और मैं 1300 या फिर 1200 कैलोरीज का खाना खा रही हूँ तो जो बीच का जो 300 कैलोरीज का गैप रहेगा इसके कारण से जो मेरा वजन है ये कम होना शुरू हो सकता है। तो अभी आप ध्यान ये रखिएगा कि आपको जंक फूड जितने भी होते हैं उन्हें अवॉइड करना है। घर का बना हुआ खाना ही आप खाइए और एक हेल्दी वे में खाना खाइए। मैंने कई सारे आप सभी के साथ रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं। इन रेसिपीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो ये भी आपके वज़न को तेज़ी से कम करने में मदद करेगा क्योंकि इनमें फाइबर का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है और कैलोरीज भी इसमें काफ़ी लिमिटेड है, तो इन्हें भी आप ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि जितने भी मीठे पदार्थ होते हैं इन्हें आपको टोटली अवॉइड करना है। हर एक फूड आइटम में आपको शुगर मिलता है। अगर आप दूध लेते हैं तो दूध में आपको लैक्टोज मिलता है, कोई फ्रूट खाते तो फ्रूट में आपको फ्रुक्टोज मिलता है, खाना ले रहे तो आपको ग्लूकोज मिल रहा है। तो आपको अलग से किसी भी मीठे पदार्थ की खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर खाने में आपको ग्लूकोज या फिर शर्करा की मात्रा थोड़ी बहुत रहती है जो कि नेचुरल रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें बेसिकली खाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। खाने में आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे खाद्य पदार्थों का चुनाव आपको ज़्यादा करना है जिनमें कि आपको फाइबर ज़्यादा मिले। फाइबर जो होता है ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर और दूसरा होता है सॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर जो होता है ये हमारे पेट को साफ रखता है जिसके कारण से हमारा जो मोशन है वो ठीक ढंग से हो पाता है। अब बात करते हैं जो सॉल्युबल फाइबर होता है, ये इसका काम क्या होता है कि ये हमारे वजन को तेज़ी से कम करता है। हमारा अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसे कंट्रोल में रखने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में लेना है जिसमें कि फाइबर ज़्यादा रहे। सॉल्युबल फाइबर जो रहता है ये बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो खाने के माध्यम से मिला हुआ जो फैट होता है, जो शुगर होता है, इसे बेसिकली वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होने देता।
इसके कारण से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहने में मदद हो पाती है और हमारा वजन भी तेज़ी से कम हो पाता है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बताऊंगी जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो इनमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। फाइबर के लिए आप अपनी डाइट में ज्वार है, बाजरा है, रागी है, गेहूँ है और किनवा है, इन्हें आप ज़्यादा अपने डाइट में ऐड करिए। राइस को आप कम लीजिए। राइस में अगर आप देखेंगे तो केवल आपको 4 ग्राम के आसपास का टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है। बाकी के जो दूसरे अनाज होते हैं इनमें आपको फाइबर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। वैसे तो डायबिटीज़ में आप जितने भी दाल हैं वो ले सकते हैं, लेकिन इन दालों में आपको सॉल्युबल फाइबर का कंटेंट ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे दाल के। जैसे कि अगर आप उड़द दाल लेते हैं तो इसमें आपको 20.5 ग्राम के आसपास का टोटल डाइटरी फाइबर मिलता है। चने में 28.3 ग्राम का है टोटल डाइटरी फाइबर। सोयाबीन अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको 23 ग्राम का डाइटरी फाइबर मिलता है। और अगर आप मूंग ले रहे हैं तो इसमें 16.7 ग्राम के आसपास का डाइटरी फाइबर है। तो आप बेसिकली सारे जो भी दाल है वो ईजिली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। चलिए अब हम सब्जियों की बात करते हैं। तो सब्जियों में आप कड़ी पत्ता अपने डाइट में ऐड करिए। मेथी ले सकते हैं, पुदीना की पत्ती ले सकते हैं और जो मुनगा होता है वो ले सकते हैं। बीट रूट आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। मूली ले सकते हैं। गाजर आप लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं और स्वीट पोटैटो भी आप लिमिटेड अमाउंट में अपने डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप करेला खाएं या करेले का जूस लें या फिर आप सेम की सब्जी लें, गवार फली लें, बैगन लें, ग्रीन पीस लें, इनमें भी फाइबर का कंटेंट बहुत अच्छी मात्रा में रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फलों की। तो आप फलों में अमरूद अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, आप एप्पल ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं। साथ ही साथ आप नाशपाती अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। इनमें फाइबर का कंटेंट अच्छा होता है। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे सीड्स की जिन्हें अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा। जैसे कि आप मेथी का दाना रोज़ अपनी डाइट में सुबह के टाइम पे ऐड करिए, रात को भिगोकर सुबह लीजिए। इनमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है और मेथी का दाना जो होता है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि रोज़ाना आपको करीब 1 घंटे का वॉक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1 घंटा आप पैदल ज़रूर चलिए। ज़्यादा आप हेवी एक्सरसाइजेस मत करिए, बट 1 घंटे का पैदल आप ज़रूर चलिए। ऐसा अगर आप रेगुलरली रखते हैं तो इससे आपका जो वज़न है वो कम होने में मदद होगी। आपको ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तभी आप जो भी डाइट को फॉलो करेंगे, इससे आपको हेल्प हो पाएगी और आपका वेट जो है वो तेज़ी से कम हो पाएगा। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।